चलिए अब देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट। बात करते हैं आजमगढ़ में रमजान महीने में मुस्लिम मोहल्लों में बिना टेंडर की लाखों की लाइट्स लगवा दी गई। जब मामले का खुलासा हुआ तो समझ आया कि नगरपालिका अध्यक्ष ने इसलिए दरियादिली दिखाई क्योंकि वो खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करा दूं 15वां टेंडर होके ऐसे ही कैसे कौन सा ठेकेदार टेंडर कर देगा, वो लाइट लगा लेगा, रिस्क ले लेगा, ये बताइए। जहाँ तक मेरी जानकारी है इसका किसी तरीके का कोई टेंडर नहीं किया गया है, ना ही राज्य वित्त से ना ही 15वें वित्त से। महीना रमजान का है तो आजमगढ़ का ये मुस्लिम मोहल्ला लाइट की रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन इस मुस्लिम मोहल्ले के जगमगाने की वजह मेहरबानी भी है क्योंकि नगरपालिका के अध्यक्ष सरफराज आलम खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आजमगढ़ के नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम पर आरोप है कि उन्होंने वोट की कीमत अदा करने के लिए सारे नियम कायदों को दरकिनार कर दिया। मुस्लिम बहुल इलाके में करीब 20 महंगी लाइट्स लगवा दी, वो भी बगैर किसी टेंडर के। एक मोहल्ले का विकास करके पूरे नगरपालिका का धन, वो भी गलत तरीके से, जबकि मुझे पता लगा है, क्या सही है क्या गलत हो तो अपनी जगह, लेकिन मुझे पता लगा है बिना टेंडर के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेतों को टेंडर उस पे काम कराना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग तो लोग हैं, लोगों को सुविधा करो तो भी परेशान है, ना करो तो भी परेशान है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष की मजहबी मेहरबानी पर नगरपालिका के अफसर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लाइट का टेंडर नहीं हुआ है, साथ में ये भी साफ कर दिया कि इन लाइट्स के लिए ठेकेदार को भी पेमेंट नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 15वें वित्त में से ग्रांट से लगा हुआ है और कोई 15 या 16 पोल शायद है या कुछ एक आध ज्यादा होंगी। जहां तक मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करा दूं 15वां वित्त से टेंडर होके किसी तरीके का कोई टेंडर नहीं किया गया है, ना ही राज्य वित्त से ना ही 15वें वित्त से कोई इसे नगरपालिका का टेंडर नहीं किया गया है। और किसी व्यक्ति ने अगर प्राइवेट रूप से भी लगाया है तो उसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं। लगभग 15 से 20 पोल के आसपास में लगे हैं और अगर कोई संस्था लगाती है या कोई प्राइवेट व्यक्ति लगाता है तो वो भी हमसे एक बार संपर्क करता है। अगर नगरपालिका परिषद को नियम कायदे का पता होता तो शायद ये विवाद ही सामने नहीं आता। किसी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए किए जाने वाले काम बिना टेंडर निकाले नहीं होते हैं। स्ट्रीट लाइट लगवाने का हो या नाले या सड़क का निर्माण करना हो, इन सभी कामों के लिए पहले टेंडर निकाला जाता है, फिर सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार को इसका काम सौंपा जाता है। जब काम खत्म हो जाता है तभी ठेकेदार को उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज अब लाख दलीलें दे, लेकिन उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। अगर लाइट्स लग गई तो फिर नगरपालिका अफसरों को ये कैसे पता नहीं चला? ऐसे ही कैसे कौन सा ठेकेदार टेंडर कर देगा, वो लाइट लगा लेगा, रिस्क ले लेगा, ये बताइए। किसी ठेकेदार को अगर ये पता रहेगा कि ये टेंडर मेरा नहीं है तो कोई रिस्क ले लेगा? आप हमें बताइए। मैं आपसे कहूं कि ये कर दीजिए तो ये हो जाएगा। चेयरमैन साहब किस आधार पे कह रहे हैं 15वें वित्त से किया गया, राज्य वित्त से किया गया, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन नगर पालिका के अंतर्गत या किसी भी सरकारी संस्था के अंतर्गत अगर कोई भी काम कराया जाता है तो प्रॉपर वे में उसका टेंडर किया जाता है। टेंडर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वो कार्य दिया जाता है और कार्य की गुणवत्ता सही होने के बाद उसका पेमेंट किया जाता है। नगरपालिका के अध्यक्ष के जिम्मे पूरे शहर की साफ सफाई और सुंदरता की जिम्मेदारी होती है, न कि किसी खास मोहल्ले की। चूँकि लाइट्स मुस्लिम मोहल्ले में लगाए गए हैं, इसीलिए उन्हें इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि आखिर कब और कैसे टेंडर निकाला था और इसकी खबर नगरपालिका के अफसरों को क्यों नहीं थी। आजमगढ़ से वेदेंद्र प्रताप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।